आइए मार्केट मास्टर्स में आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एक बेहद खास मेहमान इक्विटी एनडीपीएमएस के डिप्टी एमडी और सीईओ देवांग मेहता साहब। देवांग सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बाजार के डायरेक्शन पर ही एक राय के साथ आपसे शुरुआत करते हैं। कैसे देख रहे हैं सर बाजार? एक अच्छी रिकवरी बनी है बाजार में, एक तरफा तेजी भी हुई है अप्रैल के महीने के लो से। अब आपको कैसा लगता है, बाजार रीजनेबल, सस्ता या महंगा? गुड मॉर्निंग अनिल जी, प्लेजर ऑलवेज बीइंग ऑन योर शो। थैंक्स अगेन फॉर इनवाइटिंग। आई थिंक बिल्कुल आपने सही कहा कि जो एक ड्रीम रैली हुआ है मार्केट में आफ्टर जो अप्रैल के लोज बनाए थे उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंटली दो तीन चीजें अगर आप मार्क करें तो यहाँ पे जो फ्यूजन हुआ है लिक्विडिटी, सेंटिमेंट और फंडामेंटल्स, ये तीनों का बहुत ही बेहतरीन आप देखें तो एक मिश्रण हुआ है। सेंटिमेंट काफी अपबीट है, पॉजिटिव है। यस, ग्लोबल संकेत खराब थे, जियोपॉलिटिकल टेंशंस ने कुछ समय मार्केट पे हावी रखा था, लेकिन अपना मार्केट इतना मैच्योर था कि वहां पे बहुत बड़ा करेक्शन नहीं हुआ। अभी जो ये टैरिफ टेंट्रम्स चालू है उस पे भी कुछ सॉल्यूशंस निकलने की शक्यताएं आ रही है जो शायद पॉजिटिव दिशा में एक बात जा रही है। तो सेंटीमेंट के लिए मुझे नहीं लग रहा है कुछ ज्यादा नेगेटिव है। लिक्विडिटी अगर आप बात करें तो ओवरऑल इकोनॉमिक लिक्विडिटी, जो आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी ओएमओस द्वारा या सीआरआर कट करने के साथ या जिस तरह से रेट कट्स कर रहा है, आई थिंक लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट, ये सब अपने फेवर में है। इसके साथ साथ आप मार्केट की लिक्विडिटी देखें तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, जो घरेलू निवेशक है, वो भी काफी हद तक पॉजिटिव है। और अभी आप विदेशी संस्थागत निवेशक तो देखें तो वो भी पॉजिटिविटी के साथ मार्केट में धीरे धीरे आना शुरू कर दिया है। इसके साथ सिंपल मैं हमेशा कहता हूं मार्केट इज अ स्लेव ऑफ अर्निंग्स। तो फंडामेंटल्स आपको देखना पड़ेगा। फंडामेंटल्स आप दो चीज में देखें, मैक्रोज। मैक्रोज में अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ, अगेन मैंने कहा जैसे आरबीआई, अकोमोडेटिव आरबीआई है, रेट कट्स हो रहे हैं, आपका मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई बढ़ रहा है, टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, मॉनसून एक अच्छी दिशा में प्रोग्रेस कर रहा है। आई थिंक ये सब अगर आप देखें तो ये बहुत समय के बाद ऐसे मैक्रोज इंडिया में बने हैं। साथ में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर आप देखें तो है। उसके साथ साथ आई थिंक माइक्रोज, कंपनी के जो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स थे वो बिल्कुल मैं कमजोर नहीं कहूंगा। काफी कंपनीज अच्छे नंबर्स के साथ, ब्रॉडर मार्केट्स में भी अच्छे नंबर्स के साथ कंपनीज आई थी। मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफी कंपनीज की स्ट्रांग थी। और दो फैक्टर्स इसमें बहुत खास है। गवर्नमेंट कैपेक्स जो पहले स्लो डाउन हो गया था लास्ट ईयर में, कैलेंडर ईयर 24 में, वो 25 में वापस से अच्छे से शुरू हुआ है। और सुनाई दे रहा है कि प्राइवेट कैपेक्स और जो गवर्नमेंट और आरबीआई बात कर रहा है कि रूरल का जो लोअर एंड कंजम्पशन है वो भी सुधरने की ओर जा रहा है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक कन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स ये दिखा रहे हैं कि यहाँ से भी पॉजिटिव रुझान बने रहेंगे। यस, गिव और टेक 5% ईयर और देयर, बट मार्केट्स पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ेगा। ओके, चलिए, तो बाजार रहना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि फंडामेंटल, लिक्विडिटी और सेंटीमेंट तीनों एक साथ काम करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन क्या कुछ ग्लोबल मार्केट से चिंताएं हैं, या वहाँ चिंताएं कम और दूर होने का समय आ रहा है? आई थिंक यस, चिंता है हमेशा एक एक वॉल ऑफ वरी मार्केट के लिए हमेशा रहेगा ही, और वो पॉजिटिव होता है। क्योंकि छोटा सा कंसोलिडेशन और करेक्शन अगर मार्केट में मिलता है तो हमेशा मैं बोलता हूँ मार्केट की हेल्थ और रोबस्ट हो जाती है। बट यस, हैविंग सेड दैट, ग्लोबल संकेत थोड़े से कमजोर बीच में हो सकते हैं, क्योंकि हमको खुद पता है कि किस रेजीम में है कि हम रात को कुछ नया बोला जाता है, सुबह कुछ चेंज हो जाता है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस अभी अवेट हो गए बट शायद वापस राइज हो भी सकते हैं। बट इंडिया के लिए जो जोकर इन द पैक है, जो हमेशा हम बोलते हैं क्रूड, वो अच्छे से बिहेव कर रहा है। तो इंडिया की जो भी फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये सब, इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा हमको फॉरेन से दिक्कतें आनी चाहिए। ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि हम कंप्लीटली डिकपल्ड है, ये कहूंगा हम रिलेटिवली शायद आउट परफॉर्म करें। अगर ग्लोबल मार्केट्स गिरे तो हम कम गिरेंगे। बट आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्लोबल मार्केट भी एक स्टेबिलिटी दिखा रहा है और अपनी मार्केट उसको हेल्प कर रहा है। ठीक बात है। तो ग्लोबल मार्केट्स को नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते, लेकिन चिंताएं ज़्यादा है नहीं। लेकिन एक चीज़ और चिंता का कारण बन रही है बाजार में, वो है कि जिस तरह से सप्लाई आ रही है, आईपीओ, ब्लॉक डील्स, ऑफर फॉर सेल, क्या ये तेज़ी पर ब्रेक लगा सकते हैं, यू टर्न कर सकते हैं? कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनिल जी, क्योंकि मैं कुछ दिन से यही देख रहा हूँ कि मार्केट का जब सेंटीमेंट सुधरता है, जब लिक्विडिटी होती है, तो आपकी प्राइमरी मार्केट, आपकी जो ओएफएस की मार्केट है, वो सब भी काफी स्ट्रांग हो जाती है और सप्लाई ऑफ पेपर आने लगता है। यहाँ पे हमको ये देखना है कि कुछ जो सप्लाई आ रहा है, वो अच्छा सप्लाई आ रहा है मार्केट में, या आपको इग्नोर करने वाला सप्लाई है। तो अभी तक का आंसर ये है, यस, कुछ ही दिन हुए, लास्ट 8-10 दिन, 15 दिन से कुछ आईपीओ शुरू हुए। तो आई थिंक पॉजिटिव रुझान लग रहे हैं अभी तक जो आईपीओ आ रहे हैं। दूसरा, बहुत इंपॉर्टेंटली, जो लास्ट वीक जो डील हुआ, जेएसडब्ल्यू एक्सो नोबेल का डील हुआ, आज भी जो फार्मा का डील हुआ है, वो दिखा रहा है कि मार्केट में एक तरह का मोमेंटम है।
मार्केट में एक तरह का एक लोगों को दूसरी कंपनीज या तो बाय करनी है, स्टेक लेना है, लोगों को नई कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में शामिल करनी है। ओवर सब्सक्रिप्शन भी देख के ऐसा लग रहा है कि देयर इज एन एपिटाइट फॉर गुड पेपर इन द मार्केट। तो मुझे अगेन ये पॉजिटिव देखूंगा, हमेशा से होता रहा है। सेकेंडरी मार्केट जब थ्राइव करता है तो प्राइमरी मार्केट उसको पीछे से फॉलो करता है। बट इसमें यस, डेफिनेटली आपको कॉशन एक्सरसाइज करना पड़ेगा। हर पेपर अच्छा नहीं होगा। मार्केट में भी इतनी अपॉर्चुनिटीज है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा आप प्राइमरी मार्केट में जाए। तो ये हमेशा एक कॉशन का रुझान लेके भी आता है। लेकिन अल्टीमेटली जो कंपनियों के नतीजे वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या आप उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट सीजन जो अब 10 तारीख से शुरू हो जाएगा टीसीएस के नतीजों के साथ, पिछले तिमाही के मुकाबले में इस तिमाही, मैं साल की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछली तिमाही की बात कर रहा हूँ, क्या बेहतर नतीजों की उम्मीद रखी जाए? आई थिंक बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो है वो यहाँ पे मार्केट जैसे अर्निंग्स को फॉलो करेगा या कैश फ्लोस को फॉलो करेगा। इंपॉर्टेंटली शायद ये नतीजे अच्छे रहेंगे, ऐसा अभी तक का अंदाजा आ रहा है। इसलिए ये आपने सही कहा, अगर लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो नतीजे क्वार्टर और क्वार्टर थोड़े से बेटर हो सकते हैं, लेकिन ईयर ओवर ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंटली, क्योंकि लास्ट ईयर थोड़ा लो बेस था अर्निंग्स का, तो वहां पे भी आपको ऑप्टिकली ठीक दिखेगा। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एनालिस्ट जो अपने एस्टीमेट को जिन्होंने डाउनग्रेड किया था, ईपीएस डाउनग्रेड्स हुए थे, शायद वो साइकिल कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिख रही है। मैं ये सब सेक्टर्स के लिए नहीं कहूंगा, बट काफी हद तक जो सेक्टर्स है, आप फाइनेंशियल्स देखें या आप कैपिटल गुड्स, एलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप के सेक्टर्स देखें या कुछ डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन सेक्टर्स देखें, तो वहां पे आपको डिमांड बढ़ती हुई दिखेंगे, रियलाइजेशंस बढ़ते हुए दिखेंगे, शायद मार्जिन भी कहीं कुछ हद तक यहाँ पे एक्सपेंशन दिखेगा आपको, और प्रॉफिटेबिलिटी डिसेंट आएगी। तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंटली फर्स्ट क्वार्टर है, तो मेरा ध्यान अर्निंग से भी ज्यादा कमेंट्री पे ज्यादा होगा, मैनेजमेंट कितनी पॉजिटिविटी और बॉडी लैंग्वेज कैसा दिखाता है। ठीक बात है। ऐसे में अब आते हैं निवेश के मौकों पर। कहाँ आपको लगता है कि अच्छी तेज़ी होने के बावजूद अब भी पैसा लगाया जा सकता है? आई थिंक एक दो तीन सेक्टर्स ऐसे हैं जो मैं हमेशा से कहता हूं, और मुझे लग रहा है स्लाइटली मैं रिपीटेटिव हो जाऊंगा, लेकिन जो फाइनेंशियल पेनिट्रेशन रिलेटेड एरियाज है इंडिया में, फाइनेंशियलाइजेशन जिसको नॉर्मली बोलते हैं, वहां पे यस, बैंक्स तो हमेशा ही अच्छा करती रहेगी। बट आपको अगर स्लाइटली ज्यादा रिटर्न चाहिए बैंक से, तो जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है, डिपॉजिटरीज है, एक्सचेंजेस है, यहाँ पे आप देखें तो इंडिया में आज जो 20 करोड़ डिमैट अकाउंट है, ये डिमैट अकाउंट भी बढ़ने ही वाले हैं। आप एवरी आवर देखें तो एक मिलियनर क्रिएट होता है, बिलियनर्स भी बहुत जल्दी क्रिएट हो रहा है। तो जो वेल्थ इफेक्ट आ रहा है इंडिया में, उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में लोगों को मार्केट में निवेश करना है। आप देख रहे हैं ऑलरेडी काफी कंप्लेंट्स हो रही है बैंकर्स की भी, कि बहुत ज्यादा पैसा एफडी में नहीं आता है, लोग पैसा मार्केट में म्यूचुअल फंड में, पीएमएस में लगाना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इंडस्ट्री शायद ग्रो करेगी। एक फाइनेंशियल्स जो मैं खास कहूँ, एक्स बैंक्स जो फाइनेंशियल्स है, वहां पे एक इंटरेस्ट बना रहेगा। कैपिटल गुड रिलेटेड जो है, कैपेक्स रिलेटेड कंपनीज है, जहां पे आप पावर ऑटोमेशन देख सकते हैं, एयर सॉल्यूशंस कंपनीज देख सकते हैं आप, इंजीनियरिंग टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग एलाइड इंडस्ट्रीज है, ये एक सेक्टर अच्छा रहेगा। और तीसरा डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, अगर आप देखें तो अपर एंड का कंजम्पशन अभी भी स्ट्रांग है। तो हो सकता है आपकी भविष्य में आने वाले मानसून के बाद शायद फोर व्हीलर्स की कंपनी, क्योंकि इंडिया 2 महीने के बाद फेस्टिव सीजन में एंटर करेगा, तो शायद ये है, ट्रैवल टूरिज्म की कंपनीज है, कुछ अपर एंड, खास करके जो ज्वेलरी और वॉचेस की कंपनीज है। आई थिंक ये सब अच्छा करने की संभावनाएं रखती है आगे जाके। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो बार-बार लगातार देवांग सर कहते भी आए हैं, आपको कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए ये शेयर है, एनबीएफसीज़ है, बैंक्स हैं, यहाँ पर आपके लिए पैसे लगाने के बेहतरीन मौके हैं। थोड़ा-सा एक आउटलुक आपसे ग्लोबल सेक्टर पर लेना चाहता हूँ, जैसे आईटी, मेटल, फार्मा, राइट? अभी तक थोड़ा-सा लोगों को डर ही लगता था अनटचेबल काइंड, कि पता नहीं टैरिफ में क्या होगा, युद्ध-वुद्ध भी चल रहा है। क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है या फिर अभी भी दूर ही रहें तो बेहतर? आई थिंक मेरा यहाँ पे यह है कि इतने मौके हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, स्लाइटली दूर रहना नहीं कहूंगा मैं, यू कैन जस्ट निबल इनटू इट। बट अभी भी इतना कन्विक्शन के साथ जो मैंने कहा वो वहां इसलिए नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि आप अगर इंडिया देखिए, डोमेस्टिक स्टोरी, डोमेस्टिक फाइनेंशियलाइजेशन हो जाए, डोमेस्टिक कैपेक्स हो जाए, डोमेस्टिक कंजम्पशन हो जाए, तो आई थिंक ये काफी स्ट्रांग है। इससे साथ में रिलेटिवली बात करूं, तो आईटी में अगर आप 3 4 5% 6% से ग्रो करते हो और आपके वैल्यूएशन भी इतने खराब नहीं हुए, तो मुझे नहीं लग रहा है आप वहां पे थोड़ा ज्यादा उसको प्रीमियम देना चाहेंगे। और आपको अगर एफडी प्लस रिटर्न बनता है, 10 12% रिटर्न कंपाउंडिंग आपका आज आराम से आईटी कंपनी से बन सकता है। बट क्या आपका वो ऑब्जेक्टिव है? तो मेरा ऑब्जेक्टिव शायद वो नहीं है। तो आईटी, कुछ हद तक मेटल, जहां पे बहुत ग्लोबल लिंक है, जिससे आपको पता नहीं चाइना में क्या होगा, यूरोप में क्या होगा, यूएस में क्या होगा। तो मेरा यहाँ पे आई थिंक थोड़ा अंडरवेट या तो आप रह सकते हैं, या तो एग्रेसिव पोजीशंस वहां पे नहीं बनानी चाहिए। फार्मा, आई थिंक हम खास करके बोलते हैं फार्मा, आप इनोवेटर कंपनीज है, कुछ एमएनसी फार्मा कंपनीज है, जो इंडिया में ऑपरेट करती है, और इनके आरओईज आरओसीज बहुत स्ट्रांग है, और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन सब एक्सपांड होते हैं। तो उस तरह की कंपनीज देखिए, प्योर प्ले जो जेनेरिक्स है, यूएस पे डिपेंडेंट है, वहां पे आई थिंक मुझे बहुत ज्यादा मौके नहीं दिख रहे। तो ये है आपके लिए
पूरे के पूरे फार्मा मेटल और आईटी शेयरों पर राय देवांग सर की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय दिया आपने, विस्तार से बाजार के डायरेक्शन और साथ ही निवेश के मौकों पर हमारे दर्शकों के सामने अपनी राय भी रखी। थैंक यू सो मच सर, जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।